मैंने देखा है कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई रात को हमारे कानों में शोर आता है, नींद नहीं आ पा रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? शोर शोर क्या होता है? मुझे तो पता नहीं है, लेकिन लोग बहुत शिकायत करते हुए नजर आए मुझे। ठीक है, जहाँ ज्यादा हजूम है वहाँ शोर, जहाँ कम लोग हैं वहाँ शोर नहीं। हजूम है ना किसी चीज का तो शोर हो रहा है ना। ठीक है, मतलब बहुत सारे तफक्कुरात बढ़ चुके हुए हैं दिमाग में, सोचे हैं, एक हजूम है। तो वो हजूम जो है ना वो शोर शाएं 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 शोर बढ़ रहा होता है। ये असल में दिमागी खुश्की की अलामत होती है। दिमाग की जो खुश्की होती है ना, जो देखें आंख में पानी है, नाक में पानी है, मुंह में लुआब पानी है, ये पूरे फेस के बैक पे जितना काम है ना वो पानी है, लिक्विड है। तो वो जितना पानी है वो जितना तेजी से खुश्क होगा तो ये सब चीजें परेशान हो जाएंगी। अल्लाह ने हमारे लिए पता नहीं, सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए। यकीन करें, ये भी हम देख रहे हैं, अचानक से आंख में कुछ चीज पड़ जाए, कितना पानी आता है। हाँ जी, कितना पानी निकलता, तो वो सारा पानी अंदर रुका हुआ है, एकदम छिड़ जाए तो पानी ही पानी है। लेकिन इतना सारा पानी अंदर ही रुका हुआ है, वो कैसे रुका हुआ है ये मेरा मालिक ही बेहतर जानता है। और उसने कैसे रोका हुआ, फ्लू लग जाए कितना पानी आता है। हाँ जी, कहाँ से अंदर आई जा रहा है, फेस के अंदर के जो टिश्यू हैं, कहाँ मेरे मालिक ने कैसे निजाम रखा हुआ है, आई जा रहा है। पानी की एक कैफियत उसने बनाई हुई है। ये जो शोर है ये दिमागी खुश्की है। दिमागी खुश्की क्यों हुई? वो आपके मैदे में खुश्की की वजह से हो रही होती है, ठीक है, दिमाग पर दबाव आने की वजह से हो रही होती है, नसों में कमजोरी की वजह से हो रही होती है। दिमागी काम जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं, लिखने का काम ज्यादा करते हैं, सोचने का काम ज्यादा करते हैं, पढ़ने का काम ज्यादा करते हैं, तो दिमाग चल रहा होता है। अब हम ये सारा काम एक ही टूल पे कर रहे होते हैं, देखना भी, पढ़ना भी, लिखना भी, सोचना भी, संभालना भी एक ही टूल पे कर रहे होते हैं। तो उसके साथ ये सारा दबाव बढ़ रहा होता है। हम फ्रेश होके सोते नहीं है, हम थक के सोते, ओए हम सो जाना चाहिए, अखा थक गई हैं, हम सो जाना चाहिए। तो वो थकन के साथ जब नींद आती है ना तो ये एक्सपायरी कैफियत में जाती है। तो हमें इसको अपने वक्त के हिसाब से थोड़ा करेंगे तो उससे बेहतर हो जाएगा। दिमागी असाब को मजबूत करने के लिए और नज़र को मजबूत करने के लिए और सर पे ये जो बोझ आ रहा होता है इसको ख़त्म करने के लिए एक नुस्खा मेरा अल्लाह के फजल करम के साथ बहुत बड़ा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा। वो है बादाम, काली मिर्च और हल्दी। ठीक है, बादाम, काली मिर्च और हल्दी, ये तीनों चीज़ें पीस के मिक्स कर लें, ठीक है। और इसका सफूफ रात को सोने से पहले आधा चम्मच छोटा 1 कप नीम गर्म दूध में अच्छी तरह से पका के ये दूध पी के सो लें। और सुबह अगर आप दूध पीते हैं तो सुबह वाले दूध में भी इसको मिक्स करके ले लें। ये हर बढ़ने वाले बच्चे, हर पढ़ने वाले बच्चे और हर वो बच्चा जिसने दिमागी मेहनत ज्यादा करनी होती है वो ये दूध अपने इस्तेमाल में रखे। अल्लाह के फजल करम के साथ सर पे जो बोझ आ रहा है, आंखों पे जो दबाव आ रहा है, जो शाएं शाएं सुन सुन सी हो रही है, वो इसके इस्तेमाल के साथ कुछ वक्त के बाद बेहतर हो जाएगी। मजीद चेकअप करवा के मालूम किया जाए कि ये मैदे के मुतलका है, दिमाग के मुतलका है या किस तरह से है, वरना ये अमूमी नुस्खा जो है वो फायदा देगा। अच्छा हकीम साहब, एक्ने जो चेहरे पर दाने पड़ जाते हैं, इससे भी हमारी नौजवान नस्ल जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तो कुछ जेनेटिकली भी होते हैं कि आपके दाने निकलने हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको बाद में जाके भी एक्ने बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? हमारे पूरे जिस्म की जितनी भी जिल्द है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे अंदरूनी आर्गन को महफूज करने के लिए एक चादर है, बिल्कुल ठीक है, कवर एक बनाया हुआ है। इस सारी स्किन का सबसे सेंसिटिव हिस्सा हमारा फेस है और यही फेस हमारा पूरा दिन मुख्तलिफ किस्म की चीजों को बर्दाश्त करता है। गंदी हवा भी इस पे आती है, सांस भी इस पे आती है, इंप्रेशन भी इस पे आता है, एक्सप्रेशन भी इस पे आता है, चेहरे के सारी चीजें इसमें आ जाती है। आपको और आसानी से समझा देता हूँ। किसी बंदे की चोरी पकड़ी जाए, उसने चोरी की और उसकी चोरी पकड़ी जाए और उसको अचानक से पकड़ लिया जाए तो उसके चेहरे के क्या तासरात होते हैं? मतलब घबरा जाता है। हाँ जी, कहते हैं ना रंग उड़ जाता है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ
अचानक से रंग उड़ गया उसका, मतलब कोई ऐसा प्रेशर बना, उस प्रेशर ने फौरी तौर पर दिमाग ने कबूल नहीं किया और उसका असर उसके चेहरे पर यहाँ होना शुरू हो गया। तो ये एक्ने जो होती है ना, ये असल में स्किन के अंदर बनने वाला एक प्रेशर है, जो प्रेशर स्किन बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो उसने उसके दाने की शक्ल में जो है वो चीज है। एक दो दाना निकलता है ना, तो हम फिर कुरेद के ना उसकी निस्त मार देते हैं, जड़ काट के छलनी है। हाँ जी। तो जब उसको हम एक को निकालते हैं, उससे जो मवाद निकलता है वो साथ स्किन पे लगता है, तो उससे फिर पूरा चेहरा भर जाता है। ये नौजवानों में तो मसाने के मुतल्लिक कुछ अमराज होते हैं जिसकी वजह से चेहरे पर दाने आ जाते हैं। पेशाब के कोई ड्रॉपिंग का मसला होता है, उसमें ऐसा हो जाता है, या बहुत ज्यादा जंक फूड जो हम शुरू से इसको डिस्कस कर रहे हैं उसका इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह से हो जाता है। या उसके साथ कुछ नौजवान ऐसे हैं जो कम उम्र में वाइप, सिगरेट, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, तो उनके साथ ये चीजें हो जाती हैं। अगर तो आपको 18 से लेकर 22 साल या 12 से लेकर 22 साल के दौरान कुछ दाने बन रहे हैं ना, तो फौरी तौर पर एक काम करें, अदरक, सौंफ और हल्दी, ठीक है, अदरक, सौंफ और हल्दी, इसको पानी में उबालें, ढक्कन दे के उबाल के इसकी स्टीम लें सुबह और शाम, टॉवल लेकर उसकी भाप लें। इसके साथ आपका जो चेहरे की सारा दिन की गर्दो गुबार है तो वो उतर जाएगी, साफ हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। उसके साथ फिर आपके चेहरे में थोड़ी सी जो अंदरूनी तौर पर बीमारी दानों की शक्ल में आ रही है वो थोड़ी खत्म होगी, और खाने के लिए अंदरूनी तौर पर जो है वो उनाब, नीम के पत्ते और तुख्म कासनी, उनाब, नीम के पत्ते और तुख्म कासनी, 3 उनाब, 5 नीम के पत्ते और आधा चम्मच तुख्म कासनी, ये रात को पानी में भिगो के रख दें, सुबह उठ के इसका पानी पीना शुरू कर दें, इंशाल्लाह कुछ वक्त के बाद एक्ने ठीक हो जाती है। अच्छा हकीम साहब, वक्त थोड़ा कम है तो आखिर में मैं आपसे कुछ ग़िज़ाओं के मुतल्लिक जानना चाहता हूँ। सबसे पहले उसके अंदर है हमारी डेली रूटीन के अंदर जिसकी एडिक्शन हमें हो चुकी है, चाय। क्या ये पीनी चाहिए या कितनी मकदार में पीनी चाहिए? हम चाय पीते हैं? हम तो पीते हैं। कैसे? चाय, पत्ती, दूध और चीनी। अच्छा, इसमें दूध कितना होता है? दूध मुनासिब ही होता है आजकल। मतलब कितना? 1 कप? हाँ, 1 कप लगा लें। ठीक है। हाँ, 1 कप दूध, तो पत्ती कितनी होती है? पत्ती 1 चम्मच लगा लें। 1 चम्मच। तो ज्यादा क्या चीज हुई? दूध। तो हम इसको चाय क्यों कहते हैं? दूध पत्ती कह लें। दूध पत्ती पी रहे हैं ना, फिर चाय कैसे पी रहे हैं? चाय तो तब वो जब चाय पिए। जहाँ ये चाय बनती है वो कैसे पीते हैं? चाइना की बात कर रहे हैं आप? चाइना में चाय कैसे पीते हैं? कीनिया में चाय कैसे पीते हैं? वो तो यही चाय पानी में उबाल के पीते हैं। वो तो चाय होती है, तो ये क्या होती है? ये दूध पत्ती। ये तो दूध पत्ती है ना, तो हम तो दूध पत्ती पी रहे हैं। हम कहते हैं दूध पत्ती जिद च हल्की पत्ती, चाय जिद च बहुती पत्ती। हाँ जी, ऐसे ही है ना, यानी पत्ती की मिकदार बढ़ेगी तो वो चाय कहलाएगी, लेकिन होगा तो उसमें दूध ही। 1 से 2 कप चाय पीने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उसको जरूरत बना लिया जाए और उसको गलत टाइमिंग पे ले लिया जाए, मतलब बेड टी ले लिया जाए, खाली पेट ही आपके मैदे ने हजम का निजाम करना था, ऊपर से आपने उसको चाय दे दी, वो हाजमे का निजाम ठीक नहीं रख पाएगा। इधर आपने खाना खाया, खाना खा के आपके मैदे ने वर्क किया, हीट पैदा हुई, हीट के फौरन बाद आपने फिर चाय ले ली, तो वो फिर फायदा नहीं देगी, नुकसान देगी। इधर आपने चाय पी, इधर ही आप सो गए, तो ना वो खुद हजम हुई ना उसने हजम होने दिया। चीजें अपनी अफादियत रखती हैं, हमारा उनका इस्तेमाल करना जो होता है वो उसकी अफादियत को कम कर देता है। चाहे जब भी पीनी चाहिए, खाना खा के आधा घंटा या 40 मिनट गुजर जाएं, फिर उसके बाद चाय का कप ले लें। दूध, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इसको हजम ही नहीं कर पाते, हमारा हाजमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और दूध उसको नहीं उठा पा रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? इसमें दूध का क्या कसूर है? इसमें तो उनके हाजमे का कसूर है ना, तो हाजमे का इलाज करना चाहिए। दूध में तो प्रोटीन है, दूध में तो कैल्शियम है, तो हमने अपनी आंतों पर जो जुल्म किया, जो कमजोरी की, तो उसकी वजह से जो है वो दूध पर कुछ असरात हमारे लिए नाकाबिले तलाफी रहे या नाकाबिले बर्दाश्त रहे जो उसने किए। तो हमें अपनी आंतों को मजबूत रखने के लिए कुछ जो मैंने ग़िज़ा बताई है, जो मैंने नुस्खाजात बताए हैं, वो इस्तेमाल करें ताकि दूध हजम करने के काबिल रहें। हमारे ये एक बन चुकी हुई है, एक खान बन चुकी हुई है, खालिस दूध हजम नहीं होता। हाँ जी,
क्योंकि हमें खालिस पीने की आदत ही नहीं रही है। खालिस आता है कभी एक बार किसी घर से लेके आते हैं तो वो हमें लूज मोशन कर देता है, क्योंकि हम खालिस के बगैर दूध पी पी के आदी हो गए हैं, उसने हमारे गंदे को कमजोर कर दिया। मिर्च मसाले किस मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए या करने नहीं चाहिए? मिर्च मसाले का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे खाने के काबिल हो, मतलब हम उसको आसानी से खा सकें, जायका बन जाए। कुछ गाजर बना रहे हैं, गोभी बना रहे हैं, बैंगन बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, तो उस गोश्त को खाने के लिए मसाले की सपोर्ट दी जाती थी। हम अब गोश्त को छोड़ के मसाले खाते हैं, स्पाइसी चीजें लेते हैं, उससे फिर उसकी अफादियत खत्म हो जाती है। हल्की चीजें रख के कोई भी मसाला इस्तेमाल किया जाता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने हमारे लिए अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वालों को आज की इस नशिस्त का कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई शख्सियत के साथ।